गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था और जाना था एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो कि डेफ होते हुए, बहरापन था उनमें, उसके होते हुए भी वो एक ग्रेट म्यूजिशियन बनी। तो डेफिनेटली जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी म्यूजिक से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान का नाम कौन नहीं जानता, इनका नाम सभी जानते होंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ शिल अनप्लीजेंट साउंड। एम्परर मतलब सम्राट, औरंगजेब ने बैन कर दिया था द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे पुंगी कहा जाता था। एक इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र जिसे पुंगी कहा जाता था, उसके बजाने पर उन्होंने बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने शाही निवास पर, रॉयल मतलब शाही रेजिडेंस, निवास पर। फोर, क्योंकि इट हैड ए शिल, इसकी बहुत ही तेज और अनप्लीजेंट, अप्रिय साउंड थी, आवाज थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए औरंगजेब ने बैन क्यों किया इसे, तो आप आंसर दे सकते हैं बिकॉज इट हैड अ शिल अनप्लीजेंट साउंड। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो है इसका सामान्य नेम हो गया था क्योंकि ये एक बांसुरी की तरह बना हुआ था जो कि शोर मचाता था। पुंगी नाम का वाद्य यंत्र था, वो एक नॉइज मेकर था, शोर मचाने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड। किसी ने नहीं सोचा था, फ्यू का मतलब ना के बराबर, किसी ने नहीं ये सोचा होगा कि इट वुड वन डे बी रिवाइव, कि पुंगी भी पुनर्जीवित हो जाएगी, पुंगी को भी रिवाइव किया जा सकता है। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का एक नाई था, यानी कि जो पेशेवर संगीत का एक परिवार था, वहाँ पे नाई पहले घर पे आया करते थे ना, तो उनका जो एक नाई था, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो कि शाही महल में अपनी पहुँच रखता था, एक्सेस मतलब पहुँच रखता था, वहाँ अक्सर जाया करता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, यानी कि जो उसकी तान या उसकी जो सुर की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने चुना, chose मतलब उसने चुना एक पाइप को जो कि नेचुरल होलो स्टेम था, तना होता है ना स्टेम, वो खोखला था। That was longer and broader, जो कि ज़्यादा लंबा था, ज़्यादा चौड़ा था, than the pungi, पुंगी से ज़्यादा। And made 7 holes on the body of the pipe, और उसने उस खोखली पाइप पर 7 होल्स बना दिए, 7 छेद कर दिए। When he played on it, जब उसने इसे बजाया, प्ले मतलब यहाँ बजाना, खेलना नहीं, बजाया, closing and opening some of these holes soft and melodious sounds were, यानी कि इसे बंद करने पर, इसे खोलने पर, आपने कभी शहनाई बजते हुए देखी होगी ना, कभी कोई उंगली किसी छेद पर हम रख रहे हैं, किसी छेद पर हम खोल रहे हैं। सॉफ्ट और मेलोडियस, बहुत ही सॉफ्ट और मधुर जो है ध्वनि उत्पन्न हुई। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न हुई, इसको बजाने से बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि उस बार्बर ने इस वाद्य यंत्र को रॉयल्टी यानी कि शाही जो सम्राट था उसके सामने बजाया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस, यानी उस दरबार में बहुत सारे जो रॉयल लोग बैठते हैं उनके सामने बजाया और हर कोई इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो यंत्र उसने बनाया था वो पुंगी से काफ़ी अलग था, डिफरेंट मतलब अलग था, और उसे एक नया नाम देना था। एज अ स्टोरी गोज, जैसा कि स्टोरी चलती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेयर, या स्टोरी कहती है चूंकि इट वॉज फर्स्ट प्लेयर इन द शाह चैम्बर, ये पहली बार शाह के चैम्बर में, शाह के दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और ये एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। तो बच्चों समझ में आया शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा? मुझे तो आज ही समझ में आया, है ना इंटरेस्टिंग। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की जो आवाज़ है इसे माना जाने लगा शुभ, यानी कि शहनाई को शुभ माना जाने लगा।
and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और इसी वजह से ये अभी भी आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और एक अनिवार्य कंपोनेंट बन गई है, अपरिहार्य अंग बन गई है किसी भी उत्तर भारतीय शादी का। यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो शादियां होती हैं उसमें इसे बजाया जाना बड़ा ज़रूरी माना जाता है। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts। पास्ट में जो शहनाई थी वो नौबत या जो हमारे पारंपरिक जो संगीत के वाद्य यंत्र थे 9 इंस्ट्रूमेंट उनमें से एक उसे माना जाता था। शाही दरबारों में 9 इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे, उनमें से एक शहनाई भी थी। Till recently it was used only in temples and weddings। और अभी हाल फिलहाल यानी कि कुछ समय पूर्व तक ही इसका यूज़ केवल मंदिरों और शादियों में ही किया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान। शास्त्रीय मंच पर यानी कि क्लासिकल स्टेज पर इस वाद्य यंत्र को, इस इंस्ट्रूमेंट लाने का जो क्रेडिट है यानी कि श्रेय, वो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी को जाता है। यानी कि इसे प्रसिद्धि किसने दी? अभी एट प्रेजेंट टाइम में उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने। थर्ड पैराग्राफ पे चलिए। एज अ 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब वो बिस्मिल्ला खान जी 5 साल के थे वो गिली डंडा खेलते थे। अब यहाँ प्ले का मतलब बजाना नहीं है, यहाँ खेलना है। एक प्राचीन डुमराव की प्राचीन एक जागीर थी, वहाँ तालाब के पास में वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। अब ये डुमराव कहाँ है बच्चों? ये बिहार में है। अब समझे बिस्मिल्ला खान जी कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे, डुमराव नाम की जागीर थी वहाँ से। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैटा। वो नियमित रूप से पास में ही बिहारी जी के मंदिर जाया करते थे। भोजपुरी चैटा, ये कुछ गायन होता होगा मंदिरों में, वो गाने जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और जब वो चैटा ख़त्म कर देते थे, जब पूरा भजन गा लेते थे, तो उनके अंत में लास्ट में उन्हें एक बहुत बड़ा सारा लड्डू जिसका वज़न, जिसका वेट 1.25 kg यानी कि 1.25 किलो का इतना बड़ा सारा लड्डू उन्हें मिलता था। अ प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा, एक इनाम के रूप में जो उन्हें वहाँ के लोकल महाराजा यानी कि वहाँ के जागीरों के जो महाराजा होते थे वो उन्हें देते थे। दिस हैपन्ड 80 years ago। ये बात जो है वो कौन सी है? 80 साल पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्ना। अब इस छोटे से लड़के ने, यानी ये 5 साल के बच्चे की बात है, अब इस छोटे से लड़के ने इतना सफ़र तय कर लिया, इतना यात्रा कर ली कि अब उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्होंने अर्जित कर लिया, वो था भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार से, जो कि सबसे उच्च पुरस्कार है, बिस्मिल्ला खान को इस पुरस्कार से नवाजा गया। फोर्थ पैराग्राफ में चलते हैं। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। 21 मार्च 1916, ये जीके में भी काम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस बच्चों। तो ये 21 मार्च 1916 को पैदा हुए। बिस्मिल्ला जो थे बहुत ही वेल नोन यानी कि प्रसिद्ध एक संगीतकार फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार में। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान जो थे वो भी शहनाई वादक थे भोजपुर राजा के दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श and the other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और उनके दूसरे जो पूर्वज थे वो भी बहुत महान बड़े शहनाई वादक थे। अब यहाँ खिलाड़ी नहीं है, यहाँ वादक है। ठीक है बच्चों। फिफ्थ पैराग्राफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। यह छोटा लड़का अपनी जीवन के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही म्यूजिक में लग गया था, संगीत सीखना चाहता था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब 3 साल के थे, जब इनकी माँ इनको अपने मैटरनल अंकल के घर पर ले गई। मैटरनल मतलब होता है ननिहाल साइड का, नाना के घर पे, मामा के घर पे, जो भी वो मम्मा की साइड वाले जो घर होते हैं ना उन्हें मैटरनल बोलते हैं।
तो अपने मामा के घर पे या नाना के घर पे गए। कहाँ पे था वो? बनारस में था, जिसे आज क्या कहा जाता है? वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान फैसिनेटेड हुए, फैसिनेटेड मतलब मोहित हो गए, अट्रैक्ट हो गए। क्या देखकर? कि उनके अंकल जब प्रैक्टिस कर रहे थे, शहनाई बजा रहे थे, तो उसको देखकर वो उससे बहुत मोहित हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया। अलीबख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब उनके अंकल का नाम क्या है? अली बख्श। यानी कि सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल के साथ में विष्णु टेम्पल, बनारस का जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे अली बख्श यानी उनके जो मामा थे उनको शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड। अली बख्श वहाँ शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह वहाँ मोहित होकर फॉर आवर्स एंड घंटों तक उनसे मोहित होकर बैठे रहा करते थे, जैसे मंत्रमुग्ध से होकर। कैप्टिवेटेड क्या होता है? मंत्रमुग्ध होकर। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी ही, सॉरी स्लोली यानी धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया लेसन सीखना। किसके लेसन सीखना? इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लेसन, यानी कि वो सीखने लगे इसे कैसे बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वो बैठकर पूरे पूरे दिन इसको बजाने की प्रैक्टिस करते थे। बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी भी चीज़ को सीखने का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और देखिए यहाँ भी बिस्मिल्लाह खान घंटों यानी पूरे पूरे दिन बैठा करते थे इसको बजाने के लिए। 4 years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice to solitude. आने वाले वर्षों में बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के जो किनारे हैं वो यंग अप्रेंटाइज, यानी कि ये जो अप्रेंटाइज होता है कि जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है, प्रशिक्षु जो भी ये युवा सीख रहा था, उसके ये फेवरेट हॉन्ट्स बन गई, फेवरेट इसके प्लेस बन गए, जहाँ पे वो बार बार जाता था और प्रैक्टिस करता था। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब एकांत में वो प्रैक्टिस वहाँ पे कर सकता था, तो वो वहीं बार बार जाता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. गंगा के किनारे बहते हुए पानी से प्रेरित होकर वो तत्काल कुछ इम्प्रोवाइज मतलब कुछ बना लेते थे, तत्काल कुछ रचना कर लेते थे, इन्वेंट कुछ नए राग बना लेते थे जो कि माने जाते थे कि वो शहनाई की रेंज से बाहर हैं। जिन रागों को शहनाई, ऐसा माना जाता था कि शहनाई में नहीं बजाया जा सकता, तो वो गंगा के किनारे पर बैठकर वो उसकी रचना कर लेते थे। 6th पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल, बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल का साथ किया टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर साथ किया? वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनके साथ गए। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, जब उनका वादन ख़त्म हुआ तो उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करो, तुम जरूर सफल होगे। बिल्कुल बेटा, सफल होने का मूल मंत्र ही एक है, कठिन परिश्रम। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big। जब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिला, एक बहुत बड़ा अवसर मिला। He soon became an often heard शहनाई player on radio। वो जल्दी ही बार बार सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए रेडियो पर, यानी कि वो उनको हर कोई प्रायकर रेडियो पर सुनना चाहता था, वो इतनी मधुर शहनाई बजाते थे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, ये तो आपको मालूम ही है ना, कब मिला? 15 अगस्त 1947 को भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बने अभिवादन करने के लिए पूरे राष्ट्र को अपनी शहनाई से। तो यानी बिस्मिल्लाह खान शहनाई से इन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया, राष्ट्र का अभिवादन करने वाले वो प्रथम भारतीय बने। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उन्होंने लाल किले से
कहाँ से? लाल किले से राग काफ़ी में अपना पूरा हृदय, पोर मतलब उंडेल देना, हार्ट मतलब अपना हृदय, उन्होंने अपना पूरा हृदय उंडेल दिया किसमें? राग काफ़ी में। जब वो रेड फोर्ट में शहनाई बजा रहे थे, कौन सा राग? राग काफ़ी बजा रहे थे अपनी ऑडियंस के लिए, जहां उस ऑडियंस में इंक्लूड सम्मिलित थे कौन? भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध शहनाई के बाद अपनी प्रसिद्ध भाग्य से भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण। 8th पैराग्राफ, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी बहुत सी मेमोरेबल, जिसे भूला नहीं जा सकता, प्रस्तुतियां दी, इंडिया में भी और अब्रोड यानी कि फॉरेन में भी, बाहर के देशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। बिस्मिल्लाह खान, उनकी जो फर्स्ट ट्रिप थी अब्रोड में, वो कौन सा देश था? अफ़गानिस्तान। वो अफ़गानिस्तान गए थे, जहाँ पे किंग जाहिर शाह ने, वो इतने इस कलाकार से प्रभावित हुए, उनकी शहनाई को सुनकर मंत्रमुग्ध हुए, मैस्ट्रो मतलब कलाकार, दैट ही गिफ्टेड, उन्होंने वहाँ पे प्राइसलेस, प्राइसलेस मतलब जिसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, बेशकीमती पर्सियन कारपेट्स दिए, गलीचे दिए उन्हें, और अदर सोवनियर्स और दूसरे स्मृति चिन्ह गिफ्ट में उनको दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। केवल जो है अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से इतने मंत्रमुग्ध हुए थे, फैसिनेट, मोहित हो गए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह का वादन सुनकर एक फेस्टिवल पर, कि उन्होंने उनका वादन सुनकर अपनी फिल्म का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया था। इस वाद्य यंत्र पर फिल्म का नाम क्या था? गूंज उठी शहनाई। बनाई किसने थी? ये विजय भट्ट ने। द फिल्म वॉज ए हिट, फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान का जो कंपोजिशन था, कंपोजिशन मीन्स मतलब रचना, जो उन्होंने लिखा, दिल का खिलौना है टूट गया, एक गाना उन्होंने लिखा था, टर्न्ड आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, वो पूरे राष्ट्र में वो कीर्तिमान, यानी कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे पूरे राष्ट्र में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइट वर्ल्ड, फिल्मी जगत में, सेल्यूलाइट मतलब फिल्मों से रिलेटेड, इस जगत में ह्यूज सक्सेस, अपार सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, बिस्मिल्लाह खान का जो वर्क था, काम था, वेंचर मतलब काम, फिल्म म्यूजिक में, वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की एक मूवी गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास का एक कन्नड़ काम था संधि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, वो कहते हैं कि मैं फिल्मी जगत की कृत्रिमता तथा ग्लैमर से, माया से मैं समझौता नहीं कर सकता, मैं उनकी शर्तों पर काम नहीं कर सकता। आपको मालूम ही है फिल्मों में तो ग्लैमर और आर्टिफिशियल, वहाँ पे तो सब नकली नकली, सब झूठा झूठा चलता है। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं मेरे से ये सब नहीं होता। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने अपनी बात पर जोर देकर कहा। 9th पैराग्राफ, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, उन्हें अवार्ड और उनकी जो पहचान बन गई थी वो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेज़ी से उनकी पहचान और उनको अवार्ड्स मिल रहे थे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे जिन्हें इन्वाइट किया गया अपनी प्रस्तुति देने के लिए, कहाँ पे? प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि कहाँ था? यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, याद करना कि उन्हें कहाँ इनवाइट किया गया था? अमेरिका में। कहाँ पे? प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में। क्यों इनवाइट किया गया था? उन्हें अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी जो हुई और कांस आर्ट फेस्टिवल जो था और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया, वहाँ भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब प्रसिद्ध हो गए थे कि एक ऑडिटोरियम, तेहरान में एक ऑडिटोरियम मतलब सभागार का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया था। नाम क्या था?
ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये कहाँ पे रखा गया था? तेहरान में। किसका था? ऑडिटोरियम का नाम किसके नाम पर था? बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पर था। ठीक है, याद रहेगा ना। 10th पैराग्राफ, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उनको प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों से उनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया। 11th paragraph, in 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्ना। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्डित किया गया, सम्मानित किया गया, नवाजा गया भारत के सबसे हाईएस्ट जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न से। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। कॉवेटेड अवार्ड मतलब हर कोई इसे डिज़ायर करता है, हर कोई चाहता है इस अवार्ड को। तो यानी कि किसी के लिए भी ये पाने योग्य पुरस्कार जो था, जो उनकी छाती पर था, वो जो अवार्ड उन्हें मिला था उनके वक्ष स्थल पर था, और उन्होंने रेयर हैप्पीनेस यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खुशी थी उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू सेज, मैं जो भी कहना चाहता हूँ वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का समृद्धतम परंपरा है, सबसे रिच परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ, और अब तो पश्चिम भी हमारे यहाँ पे संगीत सीखने आ रहा है। उन्होंने क्या कहा? अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ, ये हिंदुस्तान की समृद्धतम यानी रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और वेस्ट यानी पश्चिम के देश, पश्चिम के लोग भी यहाँ पर म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं। 12th पैराग्राफ, In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumarao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, इन स्पाइट मतलब बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड यानी कि वो यात्रा कर चुके थे पूरे संसार की, खान साहब, जैसे कि उन्हें फॉन्डली प्यार से कहा जाता था, खान साहब, इज़ एक्सीडिंगली बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेम था बनारस से और डुमराव से, एंड दे रिमेन फॉर हिम, और उनके लिए ये दोनों जो जगह हैं संसार के सर्वाधिक, वर्ल्ड के सबसे प्यारे अद्भुत नगर, वंडरफुल नगर रहे, सबसे प्रिय, सबसे अच्छे शहर उन्हें ये लगे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम, उनका एक जो स्टूडेंट है वो चाहता था कि वो टू हैड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि वो यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोले और वो उसको हेड करें, यानी वो उसका संचालन करें। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, तो उस स्टूडेंट ने उनसे वायदा भी किया कि वो बनारस एटमोसफियर को, पूरे बनारस के जैसा वो एटमोसफियर वहाँ पे वातावरण बना देगा, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ के जैसे बिल्कुल सेम टू सेम मंदिर की प्रतिकृति बनाकर। रिप्लेटिंग क्या होता है? प्रतिकृति बनाना, यानी कि वहाँ बनारस के जैसे मंदिर बिल्कुल वहाँ यूएसए में भी वो बना देगा। आप बनारस यूएसए चलो, वहाँ पे आप मैं एक स्कूल बना दूंगा और आप वहाँ एक स्कूल चलाना, आप उसको डायरेक्ट करना। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, उस स्टूडेंट से पूछा, इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम यूएसए में गंगा को भी लेके चलोगे? लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। वो कहते हैं कि यही कारण है, दैट्स वाई, यही कारण है कि जब भी कभी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, मुझे यर्निंग यानी कि मुझे याद आती है हिंदुस्तान। और वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस के बारे में और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव, और मैं फिर वहाँ के यूनिक अद्वितीय डुमराव के अद्वितीय मठे को याद करता हूँ, उसे मिस करता हूँ। 13th एंड लास्ट पैराग्राफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक पूर्ण श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। रिच मतलब समृद्ध, कल्चरल सांस्कृतिक हेरिटेज विरासत। देखो कैसे, क्योंकि वो एक मोहम्मडन थे, और मोहम्मडन होकर यहाँ पे कोई धर्म नहीं रहा, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, वो एक मोहम्मडन होकर एक मंदिर में शहनाई बजाने जाते थे। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. एक ऐसा उदाहरण
एफर्टलेसली, सहजता से जिसे स्वीकार किया जाता है कि एक धार्मिक मुस्लिम डिवोट होता है जो अपने धर्म के कुछ पूरी तरह से अपने रिलीजन को मानता है, उसके जो भी उसके लॉज होते हैं, उसके जो नियम होते हैं उनको पालन करता है। तो वो एक पक्के मुस्लिम थे और उन्होंने बड़ी सहजता से नेचुरली शहनाई को बजाया हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही सहजता से, इन हिंदू मुस्लिम की भावनाओं से ऊपर उठकर। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 19 after a prolonged illness। बहुत लंबी बीमारी के बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई 2006 21 अगस्त को। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, और उन्हें एक राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी गई। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। तो ऐसे थे हमारे बिस्मिल्लाह खान जी। ठीक है, तो समझ में आया द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक हमारे मन को शांत रखता है, सुनना चाहिए, हल्का कर देता है। थैंक यू बच्चों।